बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का एक अहम बयान आया है जिसमें पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ कार्रवाई करने का ऐलान किया है। नाजरीन ग्रामी, इस पूरी खबर में आपको बताएंगे कि पाकिस्तान और चाइना दोनों मिलकर इंडिया का क्या नशर कर सकते हैं और भारतीय आर्मी चीफ ने ये घटिया और गीदड़ भभकी क्यों बयान दिया। इन तमाम तर खबरों से पर्दा उठाएंगे। वीडियो जानने से पहले छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको असल हकीकत क्या है मालूम हो सके। सबसे पहले हम आपके साथ भारतीय आर्मी चीफ क्या वो बयान शेयर करते हैं, वो इंटरव्यू शेयर करते हैं जिसमें पाकिस्तान को वो बड़ी अपनी गिदड़ बबकियां मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का कहना है कि हम पाकिस्तान और चीन के साथ बेक वक्त जंग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि इस सिलसिले में भारत की दफाई सलाहियत पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। मजीद जनरल रावत का कहना था कि पाकिस्तान बाज न आया तो फैसला कुन कार्रवाई करने को तैयार है। भारतीय आर्मी चीफ जनरल रावत ने नई दिल्ली में ये इंटरव्यू दिया है जिसमें पाकिस्तान और चाइना को खबरदार किया है कि भारत के पास न्यूक्लियर सलाहियत भी मौजूद है जो हम कार्रवाई कर सकते हैं। ये तो हो गया जनरल रावत का बयान। दोस्तों आप जरा सुनिए, ये इन्होंने कहा कि हमारे जंगी सलाहियतों पर किसी को शक नहीं होना चाहिए। दोस्तों बिल्कुल शक होना चाहिए क्योंकि इनके ऐसे नकम्मे हथियार हैं, ऐसे घटिया हथियार हैं। और आपने तो देखा ही होगा 27 फरवरी वाले दिन कैसा तमाशा बनाया था। इन्होंने पता नहीं कौन कौन से जहाज MiG-25 कभी लेके आ रहे हैं, MiG-27 लेकर आ रहे हैं, कभी MiG-21 लेकर आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फोर्स ने चाइना की मदद से बनाए हुए हथियारों को इस्तेमाल किया है। JF-17 थंडर को इस्तेमाल करते हुए ऐसा तमाशा बनाया है और फिर अभिनंदन को आकर जो जूते पड़े हैं पाकिस्तान के अंदर, किस्मत इसकी अच्छी थी, बच गया है लोगों से। अगर पाक आर्मी ना होती उधर तो इसका कचूमर बनाना था लोगों ने। बहरहाल दोस्तों जनरल रावत कभी अभिनंदन से पूछे ना कि पाकिस्तानियों ने उसका क्या नशर किया था। वो तो हमारी फौज का भला हो और हमारी फौज को आप दुआएं दे जिन्होंने छोड़ दिया है बेक वक्त, और वरना ऐसा तमाशा बनना था। मोदी सरकार उधर दिल्ली में बैठकर चीखे मारनी थी इसने और इसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होना था। तुमने चाइना को क्यों धमकी दी कि इस वजह से वो को पाकिस्तान का हमेशा साथ देता है, पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। अगर तुमने चाइना की तरफ भी देखा तो पाकिस्तान आर्मी तुम पर फिर भी अटैक करेगी। पाकिस्तान आर्मी चाइना के साथ मिलकर तुम्हारा ऐसा नशर करेगी कि तुम रहती दुनिया पर याद रखोगे। तुम्हारी औकात क्या है कि पाकिस्तान आर्मी के सामने तुम टिक सको। तुमने बयान देते हो, कभी सामने आओ, तुम्हारा पता चले। अपनी आर्मी से पूछो कोई ऐसा महाज बताओ जिस पर तुमने पाकिस्तान से या चाइना से जंग जीती हो। रोज तुम्हारे जहाज गिर रहे होते हैं, कभी तुम्हारा जहाज किडनैप हो जाता है, कभी तुम्हारा फलाना जहाज खराब हो जाता है, कभी तुम्हारे पायलट को नींद आ जाती है जहाज चलाते हुए, कभी वो गलत लैंडिंग कर देते हैं। ये होते हैं पायलट। कभी हमारे आकर पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट देखो, तुम्हें पता चल सकेगा। और जो पायलट ने गिराया था तुम्हारे 27 फरवरी वाले दिन जहाज को, उसको कभी आकर देखो, तुम्हें पता चलेगा। फिर ये तुम्हारी गिदड़ बबकियां कहीं रह जाएंगी। नाजरीन, ये भारत सर्जिकल स्ट्राइक करने की हमेशा बात करता है। जो पाकिस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक की है उसका तो किसी को पता नहीं। पाकिस्तान ने जो इनको मार मारी है वो तो बात बताते नहीं कि हमारे जहाज किधर गए, अभिनंदन किधर गया था, किधर से आया है, ये कभी नहीं बताएंगे। ये शुक्र करे पाकिस्तान का कि पाकिस्तान आर्मी ने उस वक्त 27 फरवरी वाले दिन इनके ऊपर अटैक नहीं किया, नहीं तो 14 मिसाइल हमने सीधे लगाए हुए थे और 14 के 14 इनको उड़ा कर रख देना था। और ये जो जनरल रावत साहब, ये मेरी वीडियो देखकर आपको पता चल गया होगा कि आपकी आर्मी की हकीकत क्या है। आपकी तो आर्मी तो सिर्फ बेचारे निहत्ते कश्मीरियों के ऊपर जुल्म डाल सकती है। कभी इधर आओ ना, फिर हम आपको बताएं। तुम्हारी आर्मी वाले तो फौज छोड़कर जा रहे हैं और आपको यानी भारत को गालियां देते हैं कि हमारे से क्या जुल्म करवाते हो, और उसी जुल्म का रिएक्शन फिर पुलवामा अटैक जैसा होता है। ना लोगों पर जुल्म किया करो और ना लोगों से बदवाएं लो। चाइना के साथ मुकाबला करते हो तुम। अमेरिका ने खुद कहा है कि चाइना का असला दुनिया का बेहतरीन असला है। चाइना अपने घर बैठकर तुम्हारे दोस्त इसराइल को उड़ा सकता है, तुम कौन सी भूल गए हो। ऐसी बातें हरगज ना किया करो, ऐसी बातों से तुम्हारा दुनिया में मजाक बनता है जनरल रावत। और आपको ये भी बताते चलें दोस्तों, इनके पास कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसे ही लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है। अपनी अवाम को इन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ है। असलियत बताए ना अपनी अवाम को कि पाकिस्तान आर्मी कितनी ताकतवर है, फिर आपको पता चलेगा। बताते ही नहीं असलियत, पाकिस्तान आर्मी है क्या, पाकिस्तान आर्मी के अंदर जज्बा क्या है, ये कभी नहीं बताएंगे अपनी अवाम को। बहरहाल दोस्तों, हम तो दुआ ही कर सकते हैं अल्लाह पाक से कि कभी जनरल रावत भी अभिनंदन की तरह पाकिस्तान में आए ना, अभिनंदन जैसे आया था जहाज से नीचे, तो फिर इसको पता चलेगा कि पाकिस्तान के पास क्या है, तो पाकिस्तान के पास कितनी ताकत है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आप क्या कहते हैं और जनरल रावत ने जो गिदड़ बबकी मारी है इस हवाले से आप क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।